नमस्कार दोस्तों, टीएनसी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी आपके लिए जो है वो हर दिन नया और कुछ अलग करने के लिए जो है वो तैयार रहती है। तो टीएनसी आपके लिए लेके आई है टीएनसी बुलेट। जिस तरीके से आप पूरे दिन भर में जो है वो रील्स स्क्रॉल करते हो, ठीक उसी तरीके से हमने लेके आए हैं टीएनसी बुलेट। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, 5 से 10 मिनट की हमारे पास में जो है ये क्लास होती है, जिसमें हम गागर में सागर भरने की जो है वो कोशिश करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हम जो है वो उस 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो बताते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में आज का जो हमारे पास में टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैस्लो हायरार्की। मैस्लो हायरार्की से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट में क्या चीज आती है। बस ये जो है वो क्वेश्चन आते हैं, हर बार जो है वो क्वेश्चन इसमें से जो है वो निकल के आते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए जो है वो शुरुआत करते हैं और बताते हैं मैस्लो हायरार्की। तो दोस्तों मैस्लो हायरार्की सबसे पहले 1943 में जो है वो अब्राहम अर्नोल्ड मैस्लो ने दी थी और इसी के कारण जो है वो इसको मैस्लो हायरार्की थे। ये जो है वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, ठीक है, इसका एक पेपर प्रेजेंटेशन किया था और वो पेपर प्रेजेंटेशन किया था जनरल साइकोलॉजिकल रिव्यू के अंदर। और इन्होंने जो है वो कंपोनेंट बताए थे और उन्होंने जो है पूरी चेन सिस्टम दिया था, जिसमें कुल जो है वो हमारे पास में 5 कंपोनेंट थे, जिसको हम 1 बाय 1 करके तो जो है वो पढ़ते हैं। इसी के नामकरण पे इसको जो है वो मैस्लो हायरार्की जो है वो नाम दिया गया था। अब मैस्लो हायरार्की जो है वो किस लिए दी गई थी, यानी कि जो भी ह्यूमन होता है उसको सोशल रहने के लिए या उसको अपने आप में जैसे वो ग्रो करता है तो वो किस तरीके से हैबिचुअल होता है, क्या क्या उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और किस साइकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर वो किस चीज को जो है वो प्रायोरिटी देता है, इन सबको जो है वो मैस्लो हायरार्की के अंदर जो है वो लेते हैं। तो ये हमारे पास में जो है वो 5 टॉपिक हैं जो कि मैस्लो हायरार्की के अंदर आते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास में फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरा आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, चौथा आ जाता है हमारे पास में सेल्फ एस्टीम और पांचवा आ जाता है हमारे पास में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये सारे के सारे किस तरीके से काम करते हैं और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, उनको 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो नीचे के 2 कंपोनेंट है, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। ये ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती है, यानी कि इनको तो फुलफिल करेगा ही करेगा, जो भी उसके बाद करेगा। जब आदमी भूखा रहता है तो सबसे पहले वो अपनी भूख मिटाएगा, फिर उसके बाद काम करेगा। भूखे पेट भजन नहीं होते गोपाला, ठीक उसी तरीके से जो है वो सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये तो बेसिक नीड्स होती है, उनको तो वो करेगा ही करेगा। दूसरी आती है हमारे पास में जो है वो साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जब बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती है तभी वो साइकोलॉजी के बारे में जो है वो सोचेगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास में सेल्फ एस्टीम एंड लव एंड बिलोंगिंगनेस आएगा और लास्ट में आता है सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी कि उसकी जब सारी चीजें फुलफिल हो जाती है तो फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में काम करता है। कैसे करता है, इनको 1 बाय 1 करके लेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं भी जो कोई जो है वो दिक्कत ना आए। सबसे पहले आ जाता है दोस्तों फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान, आपको पता ही है। ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली फिजियोलॉजिकली नीड्स है, वो तो चाहिएगी कोई भी ह्यूमन बींग से। अब इसको समझने के लिए जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल पहले दे देता हूं ताकि ये सारी चीज, मान लीजिए किसी बच्चे को जो है वो घर से बाहर निकाल दिया, 20 साल में जो है वो कुछ नहीं किया, देन उसको घर वालों ने जो बाहर निकाल दिया या उसके सब कुछ मर गए, बच्चा जो है वो अनाथ हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा दोस्तों, या उसको एक जंगल में छोड़ दिया तो सबसे पहले वो अपनी फिजियोलॉजिकली नीड्स जो है उसको पूरा करेगा। उसमें फूड आ गया, वाटर आ गया, वार्मथ आ गया, रेस्ट आ गया, ये सारी की सारी जो हमारे पास में फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी उसको फुलफिल करेगा। अब जब फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारा पेट भर गया तो ही हम आगे सोचेंगे, जब खाना पीना हो गया तब हम आगे सोचेंगे। वो आ जाता है हमारे पास में सेफ्टी नीड्स। अब सारी चीज होगी, खाना पीना हो गया, फिर वो सेफ्टी की सोचेगा। सेफ्टी में क्या करेगा, वो सेफ्टी करेगा, सिक्योरिटी करेगा, अपने लिए घर बनाएगा या अपने लिए जो है वो तंबू ढूंढेगा कि यहाँ पे मैं आराम से जो है वो रह सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे जंगल में गया है तो वहां बाहरी जानवरों से कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से वो सिक्योरिटी के लिए जो है वो मकान बनाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये दोनों बेसिक नीड्स है, खाना पीना और खुद की सेफ्टी। उसके बाद जाएगा वो नेक्स्ट चीज पे, लव एंड बिलोंगिंग। इसमें हम क्या करेगा कि वो अब उसके सेटल हो गए, बेसिक नीड कंप्लीट हो गए, अब वो लव में फ्रेंडशिप करेगा, फैमिली बढ़ाएगा, ठीक है ना, वाइफ लाएगा, देन इंटीमेसी करेगा, सेंस ऑफ कनेक्शन करेगा, एक दूसरे से जुड़ेगा, फिर सोचेगा कि हाँ हम अपना सर्किल बढ़ाएं, अपनी मेच्योरिटी के लोगों के साथ जुड़े ताकि पूरा जो है वो ग्रुप बने। देन ये सब कंप्लीट होने के बाद जाता है हमारे पास में सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में क्या करेगा, जब उसने मान लीजिए खुद के तरीके से बेसिक नीड पूरी कर ली, घर में अच्छा मकान बना लिया, अच्छे उसके दोस्त हो गए, फिर उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो अचीवमेंट करता है कि हम क्या करें। वो नेम के आगे जो वो घर के आगे नेम प्लेट लगाने की सोचेगा, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, वो औरों को भी रेस्पेक्ट देगा और खुद भी जो है वो रेस्पेक्ट चाहेगा। ये सारी चीजें करेगा वो हमारे पास में सेल्फ एस्टीम में। बाद में आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक तरीके से कह सकते हैं बुढ़ापे वाली है। दादा नाना को आपने सुना होगा, वो अपने पोतों को बोलते हैं
हमने अपने में जिंदगी बहुत अच्छे से जी ली, हमें जो करना था वो कर दिया, अब तो बच्चे करेंगे, ठीक है। तो वो आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें मोरलिटी आता है, क्रिएटिविटी आता है, एक्सेप्टेंस आता है, एक्सपीरियंस पर्पज आता है। वो कहते हैं हमने जो करना था वो कर लिया, जो हमसे बन पाया वो हमने किया, अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो सारी चीजें करो। तो ये 5 स्टेप आती है हमारे पास में, किसमें दोस्तों, मैस्लो हायरार्की। फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसमें खाना पीना सोना ये सारी चीजें, सेफ्टी सिक्योरिटी जिसमें मकान वगैरह आ गया, जिनको हम बेसिक नीड में करते हैं, ये तो होनी ही होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है हमारे पास में दोस्तों लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो अपने फ्रेंड सर्किल बढ़ाएगा, देन साथियों को जोड़ेगा, फैमिली कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद में जो है वो सेल्फ एस्टीम नीड्स आ जाएगा, जिसमें वो हमारे पास में जो है वो चाहेगा कि सब रेस्पेक्ट करे, खुद का अचीवमेंट हो, खुद का जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब उसकी सारी चीजें फुलफिलमेंट हो गई है, फिर वो जो है वो दूसरों को जो है वो ज्ञान देने की तरीके से जो है वो बातें करेगा। ये हमारे पास में जो है वो कंप्लीट आ गया। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो दोस्तों कि जैसे सपोज करो ये इंडिविजुअल है हमारे पास में, कोई इंडिविजुअल एग्जाम्पल यानी कि खुद पर्सन है जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले वो जो है वो अगर भूखा है तो सबसे पहले जो है अपनी भूख शांत करेगा, उसके बाद वो इनकम का सोर्स ढूंढेगा, उसके बाद इनकम का सोर्स हो गया, देन उसके बाद हंगर भी उसकी कंप्लीट होगी, यानी कि उसकी भूख मिट गई और उसको एक अच्छी जॉब मिल गई। अब फिर क्या करेगा वो दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्किल बढ़ाएगा। फ्रेंड सर्किल बढ़ाने के बाद उसको लगता है तो वो अपने फ्रेंड सर्किल के हिसाब से वहीं पे जाके जो है प्लॉट लेगा, खुद का स्टेटस बनाएगा, विला लेगा। ये सारी चीजें करने के बाद सेल्फ फुलफिलमेंट करेगा कि अब आराम से जो है वो रह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक्सपीरियंस दूं तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस में क्या करते हैं, सबसे पहले वो बेसिक सैलरी पे डिपेंड होता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं ईएमआई में डालूं या फिर जो है वो मैं म्यूचुअल फंड में डालूं ताकि मेरा पेंशन प्लान जो है वो अच्छे से हो सके। देन उसके बाद कोर्डियल रिलेशनशिप विद कलीग्स, साथियों के साथ रहेगा। फिर वो देखेगा कि मैं ऐसा पैसा यहां से उठा सकता हूं, इस तरीके से जो है वो मैं मेरे बच्चों की शादी कर दूंगा, या ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से मैं बिल्डअप कर दूंगा। मैंने इसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है बिल्डअप कर देंगे और टीम बढ़ाएंगे। देन उसके बाद जॉब टाइटल, खुद की एक कंपनी बनाएगा। देन अचीवमेंट, उसके जो है वो मंथली गोल आएंगे और उसको जो है वो अचीव करेगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं खत्म हुई। क्लास कैसे लगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ऐसी क्लासों के लिए जो है वो हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।